Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. In last class we have completed here and now we will start from equitable taxation system. So let's start. Which which taxation system should we adopt? That depends on what the people living in our society think and want. Many people feel that a few select people possess property worth crores of rupees, while a large section of society finds it difficult to get 2 square meals a day. Such glaring inequality in the distribution of income is not right. Hence, the government should collect more taxes from these rich people and very little or no taxes from the poor. If it desires, the government could use the tax to provide more opportunities to the poor to raise their standard of living. As the example of Jyoti, Asif, and Jatindra, the governments of many countries levy a higher rate of taxation on higher income groups. According to income tax rules, the largest share of total taxes should be collected from those who earn more income, and those with less income should contribute the small share. However, when people purchase things they need, both rich and poor pay indirect taxes at the same rate. Indirect taxes are a burden on the poor. If equity in taxation is to be ensured between rich and poor, then this should be no taxes levied on essential commodities required for daily living, and taxation should be levied only on luxury goods like laptops, air conditioner, foods in restaurant, etc. देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसा टैक्सेशन सिस्टम हम लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक है, हमारी कंट्री को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? जो लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ जो सेलेक्टेड पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, जिनके पास में बहुत प्रॉपर्टी है, करोड्स ऑफ प्रॉपर्टी है, उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए बजाय ऐसे लोगों के जो कि अपना 2 टाइम का खाना भी नहीं मतलब 2 टाइम का खाना भी क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से उनको मिल पा रहा है। तो ऐसी जो ये जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पर मतलब जो इनकम में जो इनकी इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से टैक्सेस जो है वो लेने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास में जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, जिनके पास में पैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनसे टैक्स जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए। और वहीं पर ऐसे लोग जो कि जिनके पास में 2 टाइम का खाना खाने के लिए टाइम नहीं है और ना ही उनके पास में मतलब पुअर है, ना ही उनके पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों से बहुत कम टैक्स लेना चाहिए या फिर नहीं, ना के बराबर टैक्स लेना चाहिए या फिर नहीं ही लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। आपको ऊपर में एक एग्जांपल दिया था ज्योति, आसिफ और जितेंद्र का। अलग अलग लोग थे और सभी से हम लोग क्या नहीं ले सकते थे, टैक्स जो है वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो ज्योति, आसिफ और जितेंद्र थे, जो ट्रेडर था वो तो अपनी कमाई से क्या कर पा रहा था, पूरी अपने जो ज़रूरत है, जो डेली लिविंग लिविंग थिंग्स हैं, जो डेली उनका लिविंग एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, वो तो पे कर पा रहा था। लेकिन जो बाकी लोग थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, अपना 2 टाइम का खाना ही नहीं ले पा रहे थे, तो उनके ऊपर टैक्स लगाने का क्या मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स के रूल के अनुसार जिनका भी लार्जेस्ट शेयर रहता है, ठीक है, जो लार्जेस्ट शेयर है, टोटल टैक्स का जो लार्जेस्ट शेयर है वो उनके इनकम से होना चाहिए, जिनके मतलब उनके इनकम से होना चाहिए जो कि ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ना कि इनसे जिनके पास में क्या है, कम शेयर्स हैं, कम पैसे हैं, उनसे नहीं लेना है, मतलब उनसे नहीं लेना, मतलब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो भी जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है, जैसे आपका इनकम टैक्स, वो तो जो पुअर पीपल है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका क्या है, एक क्राइटेरिया रख दिया गया है वहाँ पर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे हैं, जो जो कमोडिटीज वो खरीदते हैं, जो भी डेली थिंग्स खरीदते हैं, उनमें क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या है, बर्डन है आपका पुअर लोगों के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तो रिच को भी देना पड़ता है और पुअर को भी देना पड़ता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो पुअर लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से बर्डन है।
और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टैक्स है वो उनको ज़्यादा मतलब जो टैक्स है जो वो क्या है, जो कि उनके जो लग्जरी गुड्स है उस पे ज़्यादा इनडायरेक्ट उस पे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है लगाने चाहिए। जैसे कि हो गया लैपटॉप्स, हो गया एयर कंडीशनर, हो गया रेस्टोरेंट्स पे खाना खाना, ये सारी चीज़ों पे टैक्स जो है वो लगाना चाहिए, ना कि जो डेली असेंशियल कमोडिटीज़ है उन पर। द गवर्नमेंट शुड कीप वन मोर थिंग इन माइंड while levying taxes on goods and services. There are some goods and services that people do not directly use, like diesel, aluminum, steel, machinery, truck, tires, etc. But when taxes on these items are raised, then the price of the things made from them also increases. So do the cost of all goods that are transported from one place to another. Thus, even if the poor buy only essential commodities like food grain and clothing, they share a part of the burden when the price of diesel and steel increases. अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि हमको टैक्स, जिसमें क्या है आपका डायरेक्टली टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है आपका एसेंशियल है। जैसे कि क्या है आपका ऑटो, टैक्सी, बसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, असेंशियल भी है और नहीं भी असेंशियल है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, वो डायरेक्टली हम लोग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है पब्लिक सर्विस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका डीजल का या पेट्रोल का या किसी भी स्टील का या किसी भी मशीनरी का क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, तो वो इनडायरेक्टली क्या पड़ता है, इनडायरेक्टली जो है वो पुअर लोगों पर अफेक्ट करता है, क्योंकि ये इन सभी चीज़ों का जैसे ही प्राइस जैसे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट रहता है उनके जो गुड्स का जो मतलब जो इनडायरेक्ट, एक तरीके से इनडायरेक्टली उनके ऊपर फिर से क्या पड़ रहा है आपका यहाँ पर बर्डन जो है वो पड़ रहा है। अब फूड ग्रेन क्लोथिंग ये सारी चीज़ें तो क्या कर सकते हैं, एक असेंशियल कमोडिटीज़ अगर फ्री हो भी गई या उनमें टैक्सेस टैक्सेस जो है वो नहीं भी लगा, तो वो खरीद लेंगे, लेकिन उनका मतलब जो पेट्रोल का, डीजल का, इन सब का जो प्राइस बढ़ते चढ़ते रहता है, वो भी क्या पड़ता है, अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है पुअर लोगों पे। टैक्स इवेशन, many people don't disclose details of their real income but reveal only a small portion of what they earn. Such hidden such hidden income is called black money. Many factory owners, rich landlords, and traders declare a much lower income than they really earn. It is easy to calculate the income of people who receive a monthly salary. The tax they have to pay is deducted directly at source, that is, from where they receive their salary. Hence, it is more difficult for salaried people to evade taxes. But these people could also have other sources of income, because income from agriculture is not taxed. Many people declare their income from other sources as agricultural income and thus easily evade paying taxes on that income. ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि क्या आपका, जो कि अपनी रियल इनकम को नहीं शो करते हैं, गवर्नमेंट के सामने अपनी रियल इनकम को नहीं शो करते, और अपनी इनकम का छोटा सा पोर्शन ही क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो हिडन इनकम रहता है, जो कि वो गवर्नमेंट के सामने शो नहीं करते, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। बहुत सारे आपके फैक्ट्री ओनर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स जो है, वो अपना काफ़ी स्मॉल पोर्शन इनकम ही गवर्नमेंट के सामने शो करते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जो कि सैलरीड पीपल हैं, जिनको क्या मिलती है, हर मंथ सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी उनको मिलती है, तो ऐसे लोगों का टैक्स कैलकुलेट करना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और जो टैक्स है वो डायरेक्टली उनके जो पेमेंट है उनमें से उसमें से कट जाता है, ठीक है, क्योंकि हर मंथ उनको जो सैलरी मिलती है और फिर वहाँ पर पैसे जो है वो वहाँ पर से कट जाते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स वो करना, जो कि ट्रेडर्स जैसे कि हो गया, जैसे कि आपका क्या है, ट्रेडर्स है, ऐसे लोगों पर टैक्सेस लगाना, ऐसे ये इसमें क्या है आपका जो ब्लैक मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, बहुत ऐसे मतलब एग्रीकल्चर पे क्या है आपका टैक्सेस नहीं लगते, ठीक है, एग्रीकल्चर पे आपका टैक्स जो है वो नहीं लगता, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अपना जो इनकम जो है उनका, उसको अदर सोर्सेज के तौर पे एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर दिखा देते हैं, और इसीलिए आसानी से टैक्स देने से
बच जाते हैं. There are many such people from different walks of life who evade taxes and accumulate black money. The Income Tax Department periodically conducts tax raids on the premises of such people to unearth their hidden wealth. The department constantly seeks to simplify the taxation process so that the people do not face any problem in paying their taxes. ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग टैक्सेस जो है वो पे करते हैं और अपनी ब्लैक मनी को अलग अलग जगह पर रखते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पीरियोडिकली, ठीक है, हर कुछ टाइम के बाद में टैक्स रेट जो है वो कंडक्ट करवाता है ऐसे लोगों के ऊपर में. जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को टैक्स पे करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. इट इज़ ईजियर टू कलेक्ट indirect taxes because there are a fewer points from where they are collected. For example, GST is collected from factories and traders whose sale per year is more than 20 lakhs. All small business are exempted. Compared to crores of working individuals, this is a small set of people collecting indirect taxes that are paid by all people purchasing goods and services. However, there is tax evasion here because actual sales are not recorded. One reason for GST is to move to a transparent system where bills are kept and taxes are paid as per law. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी क्या लग गया आपका जीएसटी हो गया. ठीक है, जीएसटी के फॉर्म पे हो रहा है अब हर चीज़ें जो है जो टैक्सेस है. तो जीएसटी जो है वो ऐसे फैक्ट्री से या ऐसे ट्रेडर से कलेक्ट की जाती है जिनका पर ईयर जो सेल है वो 20 लाख से ज़्यादा हो, उनसे ही क्या किया जाता है, जीएसटी कलेक्ट किया जाता है. और जो छोटे छोटे बिजनेस है वो यहाँ पर जीएसटी देने से हट गए हैं, एक्सटेम्प्टेड हैं, उनको जो है वो छूट मिली है. ठीक है, और बाकी के जो वर्कर्स जो कि वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्मॉल मतलब कि कुछ लोग जो है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर पीपल परचेस कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर टैक्स इवेशन जो है वो क्या हो गया है, एक्चुअल सेल्स, मतलब टैक्स इवेशन में जो एक्चुअल सेल्स होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता. एक रीज़न जीएसटी को लाने का ये भी था कि एक ट्रांसपेरेंट बिलिंग सिस्टम जो है वो बने और टैक्सेस जो हैं वो लॉ के हिसाब से पे हों. इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर. The total taxes collected in India are much lower than in other countries because of the many tax concessions that are given and widespread tax evasion. That is why the government expenditure, which is based on the taxes collected, is also much lower compared to other countries. The table below compares the total tax collected and the total expenditure incurred in India with several other countries. ठीक है, देखिए टैक्स जो इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है बजाय अगर हम अदर कंट्रीज़ के कंपेयर करेंगे तो. ये जो टैक्स है, ठीक है, ये मतलब यहाँ जो टैक्स है गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत बहुत सारी चीज़ों में छूट मिली हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम अदर कंट्रीज़ के साथ में बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ का जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है टैक्स का जो कि यहाँ पर लगता है. ठीक है, कंपैरिजन दिया है. चाइना में आपका टैक्स कलेक्शन 19.4, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है वहाँ पर 29.7 और ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 7.2 है. ठीक है, ये आपका जीडीपी के हिसाब से है. इंडिया में 16.6 टैक्स कलेक्शन होता है, टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 26.6 और ह्यूमन कैपिटल है 5.1. उसी तरीके से ब्राज़ील का आपको दिया है, कोरिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, टर्की, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका टैक्स इन्वेशन और ब्रिटेन के बारे में दिया है. नेक्स्ट देखिए, द टेबल शोज दैट टैक्स कलेक्शन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी is low in India compared to other countries. The reason given for this merged collection is that India is a poor country, hence the people have a limited capacity to pay taxes. But this reason isn't totally true. ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऊपर में कंपेयर किया जो टेबल है उसमें इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है बाकी सारी कंट्रीज़ के हिसाब से. और जो रीज़न इस चीज़ का दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक पुअर कंट्री है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है. The tax collection directly impacts the expenditure of the government. When tax collection is low, the government gets less revenue.
it does not have enough money to spend. Column 3 of the table shows the total expenditure of the countries, and column 4 shows the expenditure on human capital. The expenditure on human capital includes the expenditure in providing universal health and education. We can see that the expenditure on human capital is linked to the total tax collection. लो एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर में आपका बताया है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो सीधे क्या करता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर इम्पैक्ट करता है. जो टैक्स कलेक्शन है वो लो है, और लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी क्या है, लेस. क्योंकि टैक्स कलेक्शन लो होता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अब यहाँ पर हमारे पास में इतना पैसे नहीं होते कि हम स्पेंड कर पाए. ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम 3 में जो ऊपर में जो टेबल था उसमें कॉलम 3 में आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्रीज बताया गया था. कॉलम 4 में ह्यूमन कैपिटल बताया गया था. अब देखिए ये जो ह्यूमन कैपिटल का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल है, और साथ में ह्यूमन एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल में क्या है, इंक्लूड है एक्सपेंडिचर इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ. ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन का भी जो पैसे हैं वो क्या है, उसी में इंक्लूडेड हैं. तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, टोटली किस तरीके से मतलब पूरे तरीके से क्या है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. जो लो एक्सपेंडिचर होता है ह्यूमन कैपिटल में, अगर लो एक्सपेंडिचर होगा तो वो डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है. यहाँ पर छोटा सा आपका समरी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे. थैंक यू.